एक होता है स्किन टाइटनिंग हम कह रहे हैं, और एक कहते हैं स्किन फर्मनेस। टाइटनिंग हम चाह रहे हैं जहाँ पे हम रिलीफ की बात कर रहे हैं, और अगर हम फर्मनेस की बात करें तो हम कुछ थोड़ा पक्का काम कर रहे हैं। तो अब स्किन टाइटनिंग के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज केजी, नर्सरी वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 मैं काउंटिंग कर रही हूँ 1 से 10, उसकी फोनिक्स को यूज करके मेरी ये जॉ मसल्स वर्कआउट हो गई। ठीक है, नाउ यू हैव टू से A to Z, A B C D E F। अच्छा, फिर अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो एक्सप्रेशंस हैं, जैसे सरप्राइज, अच्छा, ओहो ये क्या हुआ, ओहो। ठीक है, बहुत बदबू है, बहुत बदबू है। फिर एक बार आपने आपने अच्छी सी स्माइल देनी है और उसको होल्ड करना है एज ब्रॉड एज यू कैन। उसमें आंखें बिल्कुल छोटी हो जाएगी तो वो यहाँ पे भी स्कैल्प मसल्स को पुल करेगी, और ब्रॉड स्माइल जो है वो यहाँ के मसल्स को टोन करेगी। पर जो फेस की मांसपेशियाँ वो सारी ऐसी डायरेक्शन में नहीं है, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ ओब्लिक जा रही हैं, कुछ डायगनल जा रही हैं। उसको तो हम डायरेक्शन दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो एक के अंदर एक ऐसे उलझी हुई पड़ी हुई उसका, तभी तो हम इतने सारे एक्सप्रेशंस अलग अलग मूवमेंट्स के साथ कर पाते हैं। तो उसको हम मसाज में कैसे पकड़ेंगे? तो फ्रिक्वेंटली मसाजेस कराते हैं, बिलीविंग कि मेरे फेस पे ग्लो आ जाएगा। जो फ्रिक्वेंट ज़्यादा जल्दी करा रहे हैं वो एक्चुअली और यहाँ पे अलग अलग से पाउचेस इकट्ठे कर लेते हैं। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आपकी सेहत से जुड़े बहुत सारे विषयों पर हमने वीडियोस बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए, आप देख सकते हैं। अक्सर हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन ठीक रहे, हम जल्दी बूढ़े ना हो। तो स्किन टाइटनिंग को लेकर क्या कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनसे हम अपनी स्किन को अच्छा बनाए रख सकते हैं लंबे समय तक, चाहे आपकी उम्र 40 साल हो रही हो, 50 हो रही हो या 60 हो रही हो। तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं? जी बिल्कुल हैं। आज वही जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ है, वो हमें बताएंगी। वेलकम मैम। सो आज स्किन को टाइट कैसे रखें वो एक्सरसाइजेस आप बताने जा रही हैं। शुरू करें। आपकी खुद की स्किन बहुत अच्छी, शायद वो आप करती हैं एक्सरसाइजेस। सो स्किन बेसिकली लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, ये सबको पता है, जो बिगेस्ट ऑर्गन है। अब स्किन को सप्लाई कहाँ कहाँ से आता है? अगर वो सारे चैनल्स हम मजबूत कर ले तो स्किन अपने आप ग्लो करेगी, सिंपल सी बात है। और स्किन को सप्लाई कहाँ से आ रहा है? अगर स्किन को हटाएं तो एडिपोस टिश्यू, जिसको हम लोग फैट्स आम भाषा में बोलते हैं, उस लेयर को हटाएं फैट की तो एक फेशिया आएगा। उस लेयर को हटाएं तो मसल्स मिलेगी, और मसल्स को हटाएं तो ये चीज़ मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं स्कल बोन, है ना। अब बात आती है इम्पॉर्टेंटली कि जब हम लोग कह रहे हैं कि अगर उसका बेस स्कल है, फेस की बोन्स हैं, उसका जो बेस है वो मसल्स हैं। जैसे हम कहते हैं घर बनाते वक्त हम एक ब्रिक्स को यूज़ करते हैं, और ब्रिक्स को रखने से पहले घर की नींव नीचे जड़ें मजबूत करते हैं, तब जाके वो घर मजबूत होता है। तो सिमिलरली अगर स्किन ग्लोइंग चाहिए, ग्लोइंग इज़ द लास्ट रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो हर कोई चाहता है, पर एंड रिजल्ट से पहले मुझे उसकी जड़ें मजबूत करनी है। और जड़ें मजबूत करने के लिए ये सब आम लोगों को पता है कि हाँ, अच्छी खुराक, अच्छी नींद, अच्छी आपका सारा दिनचर्या हो, स्ट्रेस फ्री हो, कुछ वर्कआउट्स करो, बॉडी को फिट रखो। बट अगर वो सब करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और ग्लोइंग स्किन नहीं आ रही है, वहाँ मैटर शुरू होता है कि ये हो क्या रहा है। तो मैं छोटा सा पहले आपको बस स्किन के नीचे जो मसल की लेयर के बारे में बताऊँगी। तो जो मसल्स हैं फेस के अंदर वो बड़ी बड़ी मसल्स नहीं है, वो छोटी छोटी फिंगर्स के साइज़ की, कुछ 2 फिंगर्स के साइज़ की, और कोई इतने पे यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कुछ यहाँ पे लंबी ख़त्म हो रही है, कुछ लंबी यहाँ से जाके जा रही है। वो हमारे बाहाँ या लेग्स के जैसी बड़ी बड़ी मोटी मसल्स नहीं है। मांसपेशियाँ जो है बिल्कुल चेहरे पे, हाँ, चेहरे वाली मांसपेशियाँ बिल्कुल छोटी छोटी, कुछ उंगल के साइज़ की है, कुछ 2 उंगली के साइज़ की है, कुछ लंबे एक पाम के साइज़ की है, पर इससे बड़ी मसल्स नहीं है। और वो बहुत दुबली दुबली मांसपेशियाँ हैं, छोटी छोटी है। इसका मतलब उनको बहुत ही प्यार से एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। उनको वैसे एक्सरसाइज नहीं करा सकते जैसे हम जिम में करते हैं, है ना। अच्छा, अब जब हम कह रहे हैं कि स्किन को सारा का सारा जो चमड़ी है उसको सारा ब्लड जो फ्लो है, मिनरल्स और न्यूट्रिशन लेके जाने वाला है, वो मसल्स के थ्रू जाता है। मतलब मसल्स हमारी अच्छी होगी तो स्किन को सारा न्यूट्रिशन, विटामिन्स, आपने कोई क्रीम लगाई उसका अब्जॉर्प्शन होना है, आपने अंदर से कोई अच्छी डाइट ली है, आपने अच्छी नींद ली जिसके हीलिंग इफेक्ट्स आने हैं, तो वो भी मसल के थ्रू ही होगा। मतलब मसल कोरियर पर्सन है, जिसने बॉडी से चीज़ें उठाई, स्किन को जाके दे दी, और स्किन से जो चीज़ मिली वो एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो कि लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं नेक में, फेस के मसल्स के बीच में। वो लिम्फ नोड्स सारा जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट स्किन से लेके फिर वो लिम्फ नोड्स चैनल्स जो हैं वो
अगेन मांसपेशियों के थ्रू निकलते हैं और मांसपेशियों के बीच में से आके वो बाहर निकल जाएंगे। मतलब मांसपेशी हमारी मजबूत होगी तो अच्छा खाना भी स्किन में अच्छा जाएगा और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी आसानी से आएगा। और जब ये इनपुट आउटपुट का फ्लो अच्छा होगा, बैलेंस अच्छा होगा, तो स्किन ग्रो करेगी करेगी, ग्लो भी करेगी, ग्रो भी करेगी और एक अपने आप में फ्रेशनेस फेस पे दिखेगी। होता क्या है, मैंने कई बार अपने पेशेंट से सुना है कि हमने बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराए, अलग अलग तरीके के थेरेपीज ले, अलग अलग तरीके के बड़े बड़े महंगे से महंगे इलाज भी कराए, पर वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो थोड़े दिन रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। उनका इफेक्ट कभी 2 घंटे कभी 2 दिन है। अच्छा, एक और चैलेंज मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि वो हमने इतना करा लिया लेकिन उसके रिजल्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं, आउटकम ही नहीं दिख रहे हैं। वो क्या नहीं दिख रहा है, डबल चिन दिख रही है, फिर पफी आइज दिख रही है, आईब्रोज के ऊपर सूजन दिख रही है, माथे पे स्वेलिंग है, एक टेंशन वाली लकीर हमेशा बनी रहती है, फिर यहाँ पे एक झुर्रियाँ सी आ रही है, स्किन बोन जो चीक बोन है वहाँ पे लटकन आ रही है, ढलन आ रही है, स्किन सैगी हो रही है, अलग से यहाँ पे सैगी और हैंगिंग सी स्किन दिख रही है, लटकी हुई लचीली सी स्किन तो है ही नहीं, फ्लेक्सिबल है ही नहीं, वो हार्ड होते जा रही है, लटक बिल्कुल उसमें फैट पाउचेस बनते जा रहे हैं। यहाँ पे लिप्स के ऊपर एक अलग सा फैट स्वेलिंग का पाउच बना हुआ है, तो वो अब वहाँ पे रिंकल्स बनते जा रहे हैं, फिर झुर्रियाँ सी आ रही हैं, एक काली काली लकीरें सी दिख रही हैं, या मुँह से जो अपन कहते हैं एकने बन रहे हैं वो जल्दी बन रही है, इवन यंगस्टर्स में, तो वो परेशान होते हैं। फिर जब ये सब है तो इसके ऊपर क्या हमारी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगी? पहली चीज़ तो इफेक्टिव ही नहीं होनी। आप चाहे फेशियल करा लो, आप मसाज करा लो, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, आप कॉस्मेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, जो मर्जी करा लो, अगर ये सब है तो कहीं ना कहीं वो आपको उसकी जो रियल प्रोडक्टिविटी मिलनी है वो मिलनी नहीं है। तो इसका मतलब मसल्स और जो हमारा फेस का जो स्कल बोन है, जो फेस का बोन्स हैं, उसकी मजबूती और उसकी अलाइनमेंट होना अच्छा ज़रूरी है। अब अक्सर जिन पेशेंट्स को ये पफीनेस आती है या डबल चिन आ रहा है तो उनके पोस्चर्स बहुत ख़राब होते हैं, वो एक तरह से पोक चिन करके बैठे होते हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग होती है, ओवरनाइट लॉन्ग स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, फ़ोन पे इस तरह से देख रहे हैं। इसका मतलब जो मांसपेशियाँ हमारे चेहरे से निकल रही हैं, कुछ मांसपेशियाँ तो फेस पे ख़त्म हो जाती है, कुछ मांसपेशियाँ हमारी स्पाइन पे आके ख़त्म होती है या गर्दन पे आके ख़त्म होती हैं। तो अगर मेरी गर्दन का पोस्चर ख़राब है, मतलब मेरा नीचे से ही मेरी जड़ ख़राब है, तो वो मांसपेशियाँ ही ढीली पड़ी हुई हैं, बेस ही मेरा कमज़ोर है, तो उस पर स्किन टाइटनिंग कैसे आएगी? मतलब मेरे घर की नींव हिली हुई है तो दीवारें और छत तो हिलेगी ही हिलेगी। और फिर जो हम बाहर में फसाड़ कहते हैं उसका तो दिखना ही नहीं है, जो भी हम उस पर लगाएंगे वो गिर जाना है, ठीक है। या मान लीजिए कोई पोल है, उसके ऊपर मैंने एक फ़ोटो टंगाई हुई है, तो फ़ोटो मेरा फेस है पर मेरा पोल कमज़ोर है, मेरा खंबा कमज़ोर है, तो फ़ोटो तो हिलनी है, ठीक है। सो अब होना क्या, हमें मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले ये भी समझना है हमने कि अगर मुझे कोई सर्वाइकल या बैक पेन या स्पॉन्डिलिटिस या माइग्रेन या लगातार हेडेक की शिकायत रहती है, तो उसमें मुझे फिजियोथेरेपी का सपोर्ट लेके पोस्चर को ठीक करके फिर मैंने स्किन ट्रीटमेंट्स की तरफ चलना है, जो भी स्किन ट्रीटमेंट्स लेना चाहते हैं। अच्छा, ये तो वो एक हमारा जहाँ पे हमने क्लिनिकल बात बताई। अब ऐसे केसेस जहाँ पे कोई डिसीज़ नहीं है, कोई पोस्चरल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई पेन्स नहीं है, फिर भी वो डबल चिन निकाल रहे हैं, फिर भी वो पफीनेस निकाल रहे हैं, फिर भी आंखें भरी भरी लग रही है, फेस सूजा सूजा सा लगता है, मोटा मोटा लग रहा है, रेडनेस आ रही है, बिल्कुल लाली सी रहती है पूरे टाइम चेहरे पे, खूब गर्माइश रहती है चेहरे पे, खूब हीट निकलती है, खासकर मेनोपॉज के बाद बहुत सारी फीमेल्स बताती होती हैं कि फेस पे हमेशा हीट निकल रही है, पसीना जल्दी आ जाता है, स्वेट रहता है। अब आप सोचिए अगेन, अगर इतना हीट है, इतना स्वेट है या फिर इतना एक लाली सी रह रही है, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई तो एक प्रोसेस चल रही है जिसकी वजह से स्किन का एक नॉर्मल रहना मुश्किल हुआ है। तो अगेन वो भी एक क्लिनिकल साइन है जहाँ पे हमने देखना है कि वो न्यूरोजेनिक सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो अगेन आपकी जो आपने ऊपर से जितना लीपापोती करी है वो सब फॉल कर जाना है, वो टिकना नहीं है। इनफैक्ट इस तरीके की क्लिनिकल डिसीजेस के साथ, और जब आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स आने के भी चांसेस जल्दी हो जाते हैं। Okay. अच्छा, अगर हम एक्सरसाइजेस भी करना चाह रहे हैं तो आजकल मैंने बहुत कुछ मार्केट में देखा, बहुत फैट है, कोई स्किन के लिए एक डिफरेंट योगा आ रहा है, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स आ रही है, कुछ अलग अलग तरीके के अपने अपने लेवल पे कोई कुछ ईटिंग मैन्योर्स, खाने के स्टाइल्स को एनकरेज कर रहे हैं जिससे मसल्स ताकत में आए। तो ये सेकंड स्टेज है, इसके पहले एक फर्स्ट स्टेज एक्सरसाइज की होना ज़रूरी है। राइट। अगर आपने वो फर्स्ट क्लास पास करी फिर सेकंड क्लास में जाएं, थर्ड क्लास में जाएं, अदरवाइज आपने अगर सेकंड और थर्ड क्लास में जंप किया तो उससे झुर्रियाँ बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं।
मतलब लेने के दिन है ना, स्किन ज़्यादा लटक जाएगी। एक और सिचुएशन है अक्सर मेनोपॉज के बाद दिखता है फीमेल्स में, जहाँ पे 50+ या 60+ एज ग्रुप में सार्कोपीनिया इज लाइक मेजर मसल लॉस, सबसे ज़्यादा मसल लॉस। अगर मेरा मसल ही लॉस हो गया तो हम स्ट्रेंथनिंग की बात तो अभी कर ही नहीं सकते, मसल टिश्यू ही नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो अगेन वो अगर सिचुएशन है तो वहाँ पे भी एक्सरसाइजेस करना खतरनाक हो सकता है, नुकसान कर सकता है फ़ायदे से ज़्यादा। पर अक्सर मैंने लेडीज़ को देखा है खासकर, खैर आजकल तो मैन भी बहुत कॉमनली आते हैं ये चीज़ें लेके, कि मोटे मोटे यहाँ पे जो जॉ लाइन के पास हमारा पूरा फैट पैट बढ़ गया है, और खासकर जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं तो वो जल्दी से फेस पे और गर्दन के पास इतना फैट डिपॉजिट कर लेते हैं अगर उनकी मसल लॉस हुआ हुआ है तो, जो कि बहुत अच्छा अलार्मिंग साइन है। तो उनकी गर्दन और जॉ लाइन में कोई फ़र्क ही नहीं दिखता, वो बिल्कुल एक बराबर सी दिखती है। इवन उनकी लंबी गर्दन है, सुरीली होनी चाहिए थी, पर वो टॉल है, पर ये और ये दोनों इकट्ठे ही दिख रहा है। सो दैट इज़ मतलब वो मसल के ऊपर फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिटेड है। वो भी मसल के ऊपर एक्सरसाइज करना नुकसान करेगा, वो झुर्रियों को प्रमोट करेगा, झुर्रियों को बढ़ा देगा, ठीक है, रिंकल्स भी बढ़ाएगा और स्किन की जो लटकन है वो भी करेगा। अब जो पेशेंट जिनको शोल्डर पेन्स हैं या जिनको अपर बैक पेन्स हैं, उनमें भी स्किन जल्दी ढलती है, क्योंकि उनकी स्किन के नीचे का जो बेस है मसल वो कमज़ोर पड़ा हुआ है। तो स्किन बिल्कुल ऐसे, कई बार पेशेंट बताते हैं पपड़ी सी लग रही है, या एकदम लटक गई है, या रुई सी फीलिंग आती है, स्किन के अंदर कुछ मसल ही नहीं फील आ रहा है। वहाँ पे अगर आप अगर सेकेंड थर्ड क्लास जो मैंने कहा फेस योगा या कोई और हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो वो नुकसान बहुत ज़बरदस्त कर जाएगा। बिल्कुल फेस का लिफ्ट जो है वो टिल्ट शिफ्ट कर जाएगा, उससे एक तरफ की आँख छोटी दिखना, एक तरफ का चश्मा टेढ़ा दिखना, ये सब प्रॉब्लम्स पोस्टल इतनी आने लगती है कि फिर वो एक साइड की स्किन को पूरा ब्लैक करना शुरू कर देगा, या फिर उसको एक तरफ से पूरा टाइट करके लिप्स को भी एक तरफ पुल करना शुरू कर जाता है, फिर लिप्स के शेप में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, ये बहुत रेयर चीज़ें नहीं है। इतना कुछ तो शायद मैं सोच भी नहीं पा रही थी। जैसे ही आपने कहा पोस्चर, तो मैं भी ठीक से बैठ गई। मतलब हम नहीं सोच पा रहे थे कि अच्छा, मैंने तो बात स्किन टाइटनिंग पे करनी थी, तो इतना कुछ जुड़ा हुआ है। मतलब बॉडी का, आपका फेस, आपके नीचे के जो पोर्शन है उन सब से जुड़ा है और उनका असर पड़ रहा है। उसका असर पड़ रहा है स्किन पे, क्योंकि स्किन को ब्लड सप्लाई मसल से आना है, स्किन के पास डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है। वो कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं जो मसल के थ्रू जाके स्किन को सप्लाई करेगी। स्किन अपने आप से कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, आपने बाहर लगाया तो वो भी मसल्स में, ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब होके फिर वो रिएक्शन के तौर पे जाके वो उसको एज अ फूड प्रोवाइड करेगा। सो ये एक इतना इंपॉर्टेंस रखता है मसल का हेल्दी होना स्किन टाइटनिंग के लिए। तो अब मैं कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप सेफली कर सकते हैं। अब ये कब नहीं करनी है पहले वो समझेंगे। जैसे अगर मैंने बताया कि अगर कोई सर्वाइकल है, बैक पेन है, इवन लोअर बैक पेन है, कमर का दर्द है, या फिर हेडेक है, माइग्रेन है, तो तब अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके फिर ये एक्सरसाइजेज आप शुरू करें। इसको आप फेस फिजियोथेरेपी भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहते हैं तो, विच इज़ अ वेरी लेट टर्म। तो अगर ये नहीं है दिक्कत तब आप कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस भी जितनी है वो सारी 5 बार ही करनी है, 5 रिपीटेशन से ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि मांसपेशियाँ ये छोटी हैं, बड़ी नहीं हैं। आप इसको मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे 5 गिनती से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये मांसपेशियाँ थक जाती हैं। फिर तो और आसान है करना ये वाली बहुत आसान है, आप कहीं भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। आप टीवी देख रहे हैं फिर कर सकते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं फिर कर सकते हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं फिर कर सकते हैं, आप हर कहीं पे भी आप आसानी से बैठ के कर सकते हैं। तो अब स्किन टाइटनिंग के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ KG नर्सरी वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 मैं काउंटिंग कर रही हूँ 1 से 10, उसकी फोनिक्स को यूज़ करके। मतलब वैसे तो हम 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं, पर अगर मैं उसको थोड़ा लाउड बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरी ये जॉ मसल्स वर्कआउट हो गई। ठीक है, अब सेकेंड क्लास 1 एक्सरसाइज फॉर स्किन टाइटनिंग, ABCD। नाउ यू हैव टू से A to Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V। सो दिस इज समथिंग द सेकेंड स्टेज। आपने जब अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली आपके अलग से आपकी इंटरनल मसल्स भी
चार्ज हो जाएगी। कुछ सेकंड लगे इसमें, मुश्किल से, है ना, इट्स सो इजी। ठीक है, देन थर्ड एक्सरसाइज है आपकी एक्सप्रेशंस ऑफ फेस। स्किन टाइटनिंग के लिए। स्किन टाइटनिंग के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ फेस जो है वो थर्ड स्टेज है। जब मैं ये स्टेजेस की बात कर रही हूँ तो आपने ये देखना है कि किस स्टेज पे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे स्किन टाइटनिंग की आपने जो फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज करी, जहाँ मैंने काउंटिंग ऑफ नंबर्स बोला, वो करने में ही आपको बहुत टाइट लगती है स्किन फेस की, आपको ऐसा लगता है कि बहुत एफर्ट्स मांग रहा है, बहुत जोर मांग रहा है, तो पहले उसमें आप अच्छे से ट्रेनिंग कर लीजिए। आप उसमें हफ्ता 10 दिन टाइम डालिए, दिन में 3 से 4 बार कर ली। जब आप कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं अच्छे से पूरी जोर के साथ वो काउंटिंग कर पा रही हूँ, वॉल्यूम ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, जितना उसके फोनिक्स को महसूस करते हुए आपने करना है। फिर जब आप ABCD बोल रहे हैं तो उसमें भी आपने देखना है कि करने के बाद थकावट तो नहीं आ रही। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम वहाँ की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें थकावट आती है तो हम कहते हैं आज छोड़ दो, इतना ही करना है, धीरे धीरे हम रिपीटेशंस या फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे। फेस भी मसल्स हैं तो उसको भी हमने उसको थकावट को सुनना है। फेस को जिमिंग नहीं करानी है, ये ध्यान रखें। जिम फेस के लिए नहीं बना है, बाकी बॉडी के लिए बना है। एक बार में 5 बार से ज्यादा नहीं करना है और आराम आराम से दिन में 3-4 बार, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, और वो थकावट को महसूस करते हुए। अच्छा, फिर अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो एक्सप्रेशंस हैं। जैसे सरप्राइज, अच्छा, आप साथ में बोल सकते हैं अच्छा। अच्छा, इससे भी स्किन टाइट होती है? ऑफ कोर्स, इससे आपकी फोरहेड स्किन टाइट होगी। Okay. अच्छा, ओहो ये क्या हुआ, ओहो, ठीक है, बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, आंखों में कुछ चला गया है, कुछ तो हो गया है, कुछ मिर्ची चली गई है। ठीक है, जस्ट स्क्वीजिंग योर चिक मसल्स इनसाइड। ठीक है, अच्छा, आज लगता है मैंने कोई कड़क चीज खा लिया, जब उससे सिर्फ हम टीथ के बीच में रब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दोनों जॉ एक दूसरे से रगड़ाएंगे नहीं। ठीक है, फिर एक बार आपने अच्छी सी स्माइल देनी है और उसको होल्ड करना है एज ब्रॉड एज यू कैन। उसमें आंखें बिल्कुल छोटी हो जाएगी तो वो यहाँ पे भी स्कैल्प मसल्स को पुल करेगी और ब्रॉड स्माइल जो है वो यहाँ के मसल्स को टोन करेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप कर सकते हैं टंग को बाहर ले जाएं, तो ये मेरी जो जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करने में हेल्प करेगी। तो जॉ लाइन प्रोमिनेंट होना मतलब यहाँ की स्किन स्ट्रॉन्ग और फर्म होना। दो बातें हैं, एक होता है स्किन टाइटनिंग हम कह रहे हैं और एक कहते हैं स्किन फर्मनेस। सुनने में ही फ़र्क लगता है। टाइटनिंग हम चाह रहे हैं जहाँ पे हम रिलीफ की बात कर रहे हैं, और अगर हम फर्मनेस की बात करें तो हम कुछ थोड़ा पक्का काम कर रहे हैं। फर्मनेस के साथ जब आपकी स्किन होगी तो वो बिना मेकअप के भी ग्लो करेगी, ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी कर रही है। तो ये ध्यान रखिए कि स्किन फर्मनेस के लिए आपकी ये गर्दन की मांसपेशियां भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इसका पोस्चर भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो कुछ नेक की एक्सरसाइजेस भी ज़रूर करें एज अ वार्म अप बिफोर गोइंग टू अ फेस एक्सरसाइजेस। तो सिंपल आपने जैसे नेक रोटेशंस कर लिए, है ना, साइड टू साइड कर लिया, अप एंड डाउन। जब मैं अप एंड डाउन करती हूँ तो भी मेरी ये मसल जो है स्ट्रेच होगी और वो स्किन को एक बार के लिए बूस्ट करेगी। तो अप एंड डाउन कर लिया, देन साइड टू साइड कर लिया। ये जब आप इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे तो उसमें फर्मनेस आएगी, फिर आपके एजिंग का इम्पैक्ट नहीं दिखना, फिर एंजॉय करिए अपनी टाइट स्किन। हाँ, अब अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, हीट निकल रही है, चेहरे पे लाली आ जाती है, पसीना हो रहा है, या आप नींद आने में दिक्कत हो रही है, रात को आप सोने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये अलार्म साइन है कि जहाँ पे आपने अपने फेस के लिए और इस प्रॉब्लम के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना है। कुछ और प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है। ये एक्चुअली कुछ और आपकी इंटरनल स्पाइन के इश्यूज हैं जिसमें ये मांसपेशियाँ एक्सरसाइज को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। मैं छोटी सी बात बोलूँगी, जब हम खाना नहीं खा पाते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पता है कि खाना ज़रूरी है, और खाना अगर मैं नहीं खा पा रही हूँ या मुझे खाना लग नहीं रहा जिसकी वजह से मेरी सेहत नहीं बन रही, तो मैं डॉक्टर के पास पहुँचूँगी। सिमिलरली अगर एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं फेस की मसल्स के लिए या जॉ के लिए या डबल चिन के लिए या मेरी पफिनेस के लिए, और वो मुझे लग नहीं रही, उसके अलावा मुझे अब्जॉर्ब नहीं हो रही, उसके अलावा मुझे और सिम्टम्स दे रही है अलग तरीके से, इसका मतलब मुझे वो एक्सरसाइज के डॉक्टर को जाके मिलना है, दैट इज़ फिजियोथेरेपिस्ट। तो उससे जाके मैंने मसल्स की भी, फेस मसल्स की भी अलाइनमेंट होती है। अब जैसे कई बार मैंने पेशेंट्स को देखा है जब वो मेरे पास आते हैं तो वो हाथ से मालिश करते रह जाते हैं, वो हाथ से पूरे टाइम कर रहे हैं। जो आप एज ए ले पर्सन आप मसल का ओरिएंटेशन जानते हैं, वो आप कुछ फाइबर्स के बारे में जानते हैं, पर जो फेस की मांसपेशियाँ वो सारी ऐसी डायरेक्शन में नहीं है, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ ओब्लिक जा रही हैं, कुछ डायगनल जा रही हैं,
प्लस ये ऊपर की मांसपेशियां आप देख रहे हो, उसकी डीप लेयर तो अंदर की जो है वो उसके तो ओरिएंटेशन आपको पता ही नहीं है। तो जब आप उसको यूं करते जा रहे हैं तो एक्चुअली आप वो मसल के अलाइनमेंट को और ख़राब कर देंगे। अच्छा, ये जो आपने स्किन टाइटनिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये किसी भी एज में की जा सकती है? कोई भी एज का बंदा कर सकता है? कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपने एक अपनी वो प्राइमरी लाइन ध्यान रखनी है। आपको कोई सर्वाइकल पेन्स तो नहीं है, हेडेक तो नहीं है, माइग्रेन्स तो नहीं है, शोल्डर पेन तो नहीं है, चेस्ट पेन्स तो नहीं है, चेस्ट पेन्स मतलब मस्कुलर पेन्स तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है स्किन में, कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेज होती हैं जैसे सोरियाट्रिक आर्थराइटिस, और भी स्किन की डिसीजेज होती हैं जहाँ पे एलर्जीज होती हैं, एक्जिमाज होते हैं, तो वहाँ पे आपने नहीं करनी एक्सरसाइज। ये पहले थंब रूल है तो ऑल द एज ग्रुप मेल एंड फीमेल। राइट। लेकिन जब आप स्टार्ट करें तो उसके पहले वार्म अप कर लें और स्टेप बाय स्टेप चलें, अपनी बॉडी को सुनते हुए एक्सरसाइज करें, उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कि स्किन टाइट रहे, लेकिन जिनकी स्किन ढल चुकी है, अब मेरी स्किन भी थोड़ी सैगिंग हो रही है, तो क्या उसमें ये रिवर्स करती है, स्किन टाइट करने में हेल्प करती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आई रियली अप्रिशिएट। जो स्किन ढल चुकी है, जहाँ पे लटकाव आ चुका है, मैं वहाँ पे हमेशा आपको बोलूँगी वहाँ पे अपने फिजियो के कुछ सेशंस लेके मसल की अलाइनमेंट ठीक करके बेसिक मसल को एलिजिबल बना के फिर एक्सरसाइज मोड में आए तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। कर सकते हैं। वो किस डिग्री तक रिवर्स होगा वो वेरी कर जाएगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम उसको डेफिनेटली कुछ हद तक रिवर्स कर सकते हैं। मैं अक्सर अपने पेशेंट से सुनती हूँ जब ये सेशंस करने के बाद तो लोग उनको आके पूछते हैं कि बोटॉक्स कराया क्या, आपकी स्किन पे really? ग्लो दिख रहा है। तो वो कहते हैं हमें तो पता भी नहीं कि बोटॉक्स है क्या, मतलब इस तरीके के भी सवाल आते हैं सामने। तो जहाँ आपकी लटक चुकी है वहाँ अपने आप एक्सरसाइज स्टार्ट ना करके, फिजियो में ये कुछ एडवांस मैनुअल टेक्निक्स होती है जो फिजियो अपने हाथ से करता है। वो अलाइनमेंट्स नेक की जॉ लाइन के साथ, TMJ जॉइंट होता है यहाँ पे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, उसकी अलाइनमेंट्स होती हैं। यहाँ पूरे फेस के अलाइनमेंट, जैसे अगर मैं इसमें बताऊँ तो जो ये स्कल है इसके साथ जो रीढ़ की हड्डी के साथ की जो इसके अलाइनमेंट है, जहाँ पे ये जॉ बोन ने खुलना है स्पाइन के साथ, वो अलाइनमेंट्स को करेक्ट करता है एडवांस टेक्निक्स के थ्रू। और उसके बाद आप उसको शुरू करेंगे तो यू विल सी द रिवर्सल इफेक्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक जो स्किन टाइट, हम सभी टाइट करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।